मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मुझे अवसर दिया। बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण दिशाहीन है, किसान विरोधी है, रोजगार विरोधी है, महिला विरोधी है, मजदूर विरोधी है। कानून व्यवस्था अभिभाषण में प्रदेश के द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन प्रदेश की हालत आज ऐसी है जैसे हवाई दावे अभिभाषण की तरह से किए जा रहे हैं। महिलाएं, छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। किसान के लिए तब भी नहीं आ पाएगा, बजट में तब भी नहीं आ पाएगा। कोई प्रावधान ऐसा नहीं किया गया जो किसान को सुविधाएं दी गई हो। ये 7-8 बजे तक बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनवाई गई हैं, लेकिन सरकार इन हवाई दावों को छोड़कर धरातल पर उतरकर अगर देखें तो किसान की स्थिति पहले से बदतर है। गन्ने का भुगतान माननीय मंत्री जी ने कहा था कि गन्ने का भुगतान पिछले वर्षों का कराया। हमारे पंकज मलिक ने वो क्वेश्चन उठाया था, पिछले वर्षों का तो पेमेंट कराया, लेकिन फिलहाल इस सीजन का पेमेंट पूरा का पूरा उन फैक्ट्री का रुका हुआ है। मान्यवर सरकार करना भुगतान के विषय में भुगतान की राशि को बढ़ाकर एक लंबी सी धनराशि के रूप में संख्या पेश करती है, जबकि आपको प्रतिशत में बताना चाहिए कि आपने गन्ना किसानों का बकाया कितने प्रतिशत भुगतान करा दिया है और कितना बकाया है। फसल बीमा यह योजना किसान को कोई लाभ नहीं दिला पाई, बल्कि यह योजना मात्र बड़ी बड़ी बीमा कंपनियों को लाभ की योजना है। आप खुद दिखवा लें कि फसल बीमा के नाम पर कितना भारी भरकम प्रीमियम सरकार भरती है और कितना किसान को लाभ उसका पहुंचता है। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इस योजना का भी यही हाल है। किसान के साथ दुर्घटना होती है, उसके परिवारजन क्लेम के लिए दावा डालते हैं। उसके दावों में दस्तावेज कंपनियां निकाल कर खारिज कर दिया जाता है, दस्तावेजों से निकालकर खारिज कर दिया जाता है। मान्यवर किसान या उसका परिवार इतने आधुनिक नहीं है। आपके द्वारा मांगे जाने वाले हर दस्तावेज को उपलब्ध करा सके, इस बीमा दावे की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। किसान सम्मान निधि, जिस योजना की सरकार काफ़ी तारीफ करती है, जबकि सच्चाई यह है पात्र किसान इससे वंचित है। सही किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और अपात्र लोगों को अधिकारियों की मिली भगत से योजना का लाभ ले लेते हैं। खाद बीज पता नहीं मान्यवर निःशुल्क बीज का वितरण कब हो जाता है। सही किसान को कभी इसका लाभ नहीं मिल पाता। किसान की फसल के सही समय पर कभी भी यूरिया नहीं मिल पाता। हमने तो हमेशा किसान को यूरिया के लिए लाइन में देखा है। सिंचाई सरकारी नलकूप पूर्ण से रूप से जर्जर स्थिति में है और पूरे प्रदेश में जो सिंचाई की ट्यूबवेल है वो जर्जर है। ठीक सरकार को चाहिए कि उन ट्यूबवेलों को ठीक कराने की कृपा करें। बिजली किसानों की ज़रूरत के हिसाब से कहीं
समय पर मिलती नहीं। अभी भी साथ में बिजली देने की बात कही जा रही है, जबकि होना यह चाहिए कि किसान को 24 घंटे बिजली दी जाए। और जो घोषणा पत्र सरकार ने अपने घोषणा पत्र में दिया था कि आधी बिजली की छूट की जाएगी, वो बिजली की आधी के बजाय बार बार बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही है और किसान को इससे बहुत बड़ा नुकसान है। किसान को छूट पर बिजली दी जानी चाहिए। युवाओं के लिए खेल कूद, फिटनेस, नौकरी के फिजिकल की तैयारी के लिए कोई सुविधा नहीं की गई। हमारे युवा फिजिकल के तैयारी के लिए जान जोखिम डालकर सड़कों पर के किनारे दौड़ते हैं। रोजगार मान्यवर इस समय तो कहने ही क्या है, रोजगार के नाम बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं पर होता कुछ नहीं है। युवा रोजगार के नाम पर हर बार ठगा जाता है। मान्यवर, कब तक युवा बेरोजगार के साथ ये छल किया जाएगा? दूध विकास, दूध किसान की ताजी आमदनी का जरिया है। इससे किसान के हाथ में पैसा बना रहता है। मान्यवर, हालात यह है कि सरकार द्वारा दूध खरीद के लिए कोई सही साधन नहीं, व्यवस्था नहीं है। किसानों को औने पौने दाम में दूध अपना बेचना पड़ता है देहात के अंदर। महिला किसको बोलना है? चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, असीम अरुण है नाम जो सुधार होना चाहिए था, बजट में सुधार किया जाना चाहिए था, बजट बढ़ना चाहिए था, वो कहीं उसमें कमी आई है, दिखाई नहीं दी। प्राइमरी स्कूलों की हालत बहुत ही खस्ता, शिक्षा स्तर शून्य के बराबर है, शिक्षा उपलब्ध नहीं है। शिक्षा मित्रों के सहारे विद्यालय चल रहे हैं। विद्यालय कायाकल्प के नाम पर दुरुपयोग हुआ, मगर विद्यालयों की हालत नहीं सुधरी। ग्राम विकास, पंचायत विकास, मान्यवर, ग्राम प्रधानों की हालत ऐसी करती है कि माननीय सदस्य समाप्त करें, आपका समय हो गया है। कोई विकास कार्य नहीं करा सकता। धन की उपलब्धि नहीं है। जो धन उपलब्ध है उसमें से प्रधान अपना मानदेय, सार्वजनिक शौचालय मानदेय, ग्राम सेवक के मानदेय यदि माननीय सदस्य समाप्त करें है तो सरकार का आदेश, पहले पंचायत भवन का निर्माण कराओ। अब मान्यवर, जब प्रधान की गांव की विकास निधि से पंचायत का निर्माण होता है तो गांव में नाली, सड़कें, खड़ंजा बहुत खराब रहता है। मान्यवर, सरकारी पंचायत भवन के ठीक है, हो गया। माननीय सदस्य जी 2 मिनट समाप्त करें। व्यवस्था करें। माननीय सदस्य, मैं तो देखिए बहुत सारे अपने साथी हैं, एक समय के हिसाब से मैं खुद ही कम बोलता हूँ और मुझे 2 मिनट की जरूरत नहीं, आप एक काम कर, देखिए ये तय हुआ है सदन में के 7 मिनट का समय रहेगा, अब आपका 8 मिनट हो गया है। 2 मिनट और खाली साहब 2 मिनट। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं। मैं सर्वदलीय मीटिंग में भी मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे। माननीय मंत्री जी, हमारे जिले में जो सड़कें बन रही, उन सड़कों में पूर्व विधायकों के नाम के सूची पट बन रहे हैं। जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं वहाँ भी ऐसा ही है। जिला पंचायत सदस्यों को, जो हमारे विपक्ष के जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको अब तक विकास निधि के नाम पर कोई पैसा नहीं दिया गया। और एक सबसे बड़ी घटना, हमारा बुढ़ाना ब्लॉक में प्रमुख के अधिकारशील
सीज कर दिए गए तो कर दिए गए, समिति बना दी गई तो बना दी गई, लेकिन उसके बाद इतनी गुंडागर्दी और इतनी मतलब इतनी उसकी ऑफिस का ताला तोड़ दिया गया, उसका सूची पट तोड़ दिया गया। तो इस तरह की गुंडागर्दी हमारे यहाँ हो रही है। ये मैंने मुख्यमंत्री जी को भी मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, इसका कोई ना कोई उपाय किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।